हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जब भी आपको रुकने का मन करे, जब भी आपको रुकने का मन करे, तो एक बार सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। अब रुकने का समय मीन राशि वालों के लिए तो नहीं है। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर मैं फलादेश करूंगा और इसके आधार पर मैं ये भरोसे से कह सकता हूं कि आपको रुकने का नहीं, चलते रहना है, काम करते रहना है, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। आप बिजनेस करते हैं, आपको जॉब चेंज करना है, इंटरव्यू देना है, कॉल नहीं आ रही इंटरव्यू की, दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा हो, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, पैसे के इंतजाम ना हो पा रहे हों, या फिर घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे रहें, आपका सम्मान बढ़े, आपका मान बढ़े, माताजी की तबीयत ठीक रहे, आपका भी मन प्रसन्न रहे। स्वाभाविक है, पैसा आएगा, काम बनेंगे, सबसे अच्छे रिश्ते होंगे तो मन भी प्रसन्न होगा ही। इस सबको देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो बुध है। बुध दाम्पत्य जीवन, चाहे आप कोर्ट कचहरी तक के मामला झेल रहे हो या झेल रही हो, ये जो अब समय है ना, ये शानदार समय है, अच्छा समय है। कैसे? बुध जो है 14 तारीख से लेकर के सितंबर से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसे ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र जो होते हैं, बुध और शुक्र जब भी इकट्ठे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनता है। क्योंकि इकट्ठे तो नहीं है, लेकिन नक्षत्र में है, तो शुक्र के नक्षत्र में, तो शुभ फल देगा। क्या शुभ फल देगा? शुक्र से संबंधित दोनों मिलकर के फल देंगे, शुक्र और बुध। शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है। शुक्र शादी करवाता है। शुक्र अच्छे कपड़े, अच्छे खान पान, दूर का सफर, मनोरंजन, खासकर उन लोगों के लिए तो विशेष है जो मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्मी जगत में हो, मॉडलिंग में हो, कहीं भी फैशन डिजाइनिंग में हो, इन सब के लिए तो है ही। व्यवसायियों के लिए भी, कपड़े का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, या फिर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाले, लॉयर के लिए, टीचर के लिए, शिक्षक, चाहे आप छोटे से स्कूल में अध्यापिका हो या अध्यापक हो, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में चांसलर हो, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट शिक्षक हो, तो शुभ समय है, अच्छा समय है। कब? लेकिन ये कब तक रहेगा? आपका 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद ये जो बुध है, ये सूर्य के नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऋण लिया हुआ है आपने, किसके नक्षत्र में? सूर्य के नक्षत्र में। अगर आपने ऋण लिया हुआ है और आपको लोग परेशान कर रहे हैं या बैंक परेशान कर रहा हो, तो रास्ता निकल जाएगा, शुभ अच्छा रास्ता निकलेगा, पैसे के इंतजाम हो जाएंगे, आप जैसे तैसे काम चला लेंगे, बढ़िया आएंगे। शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ में अगर मामा पक्ष से रिश्ते खराब हो तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने का मतलब, सूर्य, बुध और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं गोचर में, तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। तो स्वाभाविक है, सूर्य और बुध के बीच में भी रिश्ते अच्छे होंगे और अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये सूर्य बुध के माध्यम से मैंने आपको बुध के माध्यम से खासकर बताने की कोशिश की। ये 23 तारीख से है। सूर्य के माध्यम से जब भी होता है, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ता है, प्रशासन से रिलेटेड काम होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपका बस एक ही काम करना, सुबह जल्दी उठना और सूर्य के दर्शन करना। सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं तो अर्घ्य दीजिए, इतना भर आपको करना है।
तो ठीक रहेगा। तो ये बात हो गई, दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, बिज़नेस अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने आपसे कहा, ये है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं और मेरा ये विश्लेषण आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी भावना है आपकी, जो भी मन में आ रही हैं विचार, वो विचार आप व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो हमने बुध की बात की, बुध किन-किन नक्षत्रों में जाएँगे और क्या फल देंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी हम मंगल की। देखिए मंगल महत्वपूर्ण है आपके लिए, आर्द्रा नक्षत्र में है। ये आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा जो नक्षत्र है मंगल का, ये 29 तारीख तक है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल का होना शुभ तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुध के माध्यम से सही है। देखिए कोई भी ग्रह, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई एक ही ग्रह फल नहीं देता है। आपका भविष्य पूरे नवग्रहों की देन है। उन्हीं का मिला-जुला परिणाम है आपका भविष्य। तो ऐसे में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में मंगल का होना लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है, गलत निर्णय करवा देता है। आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। आपको क्या करना है फिर? इसका मतलब आपको प्रतिदिन योग करना है, ध्यान करना है। खुद को निखारने की कोशिश करना है। अपने को दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन कीजिए जितना संभव हो सके, तो ये करना है आपको। तो ऐसा है, खासकर भाइयों से नहीं लड़ना है, साथियों से, फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल अच्छे रिश्ते बनाए रखना है। कोई पुराना विवाद अगर है तो उसको उठाइए मत, तो ये करिए। चूँकि इसके खराब होने से, मंगल के उनके नक्षत्र में जाने से, ये चूँकि नहीं हो रहा है, ध्यान रखना कि कोई बिज़नेस प्रभावित हो रहा हो या फिर आपका नौकरी प्रभावित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। अगर व्यवहार अच्छा रहा, तो ये बुध आपके लिए शीर्ष पर पहुँचाएगा, ये बुध। लेकिन ये आपका व्यवहार खराब करेगा, जिसकी वजह से काम खराब हो सकते हैं, तो व्यवहार अच्छा रखिए, ठीक? व्यवहार अच्छा रखेंगे तो भाग्य अच्छा हो जाएगा आपका। आगे बढ़ता हूँ। ये मंगल की बात हो गई। चूँकि इधर से देखिए, अगर मैं गोचर के हिसाब से देखूँ, ग्रह गोचर के हिसाब से, तो मंगल जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। ग्रह गोचर के हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ से शानदार है, नक्षत्र के आधार पर थोड़ा-सा गड़बड़ है। यहाँ से अच्छा है कि सीधा मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, इंटरव्यू, नौकरी सबको देख रहा है, पैसे को देख रहा है, पैसा भी दे रहा है। चूँकि नक्षत्र ठीक ना होने की वजह से मैंने सावधान रहने के लिए आपसे कहा। लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे हमारी टीम से बात कीजिए। जो तिथि निर्धारित वो कर देगी मेरी टीम, उसी निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिर हाथ अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।